नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग करेंट अफेयर्स वार्षिकांक का अगला भाग पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले जो है पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए हैं, तो जो लोग उसे नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को पता है इसमें करीब 700 प्रश्न हैं इस श्रृंखला में, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग जो है करीब 350 क्वेश्चन देख चुके हैं। उसके बाद से आज हम लोग पढ़ेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगा। तो जो लोग अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, नीचे उसका भी जो है लिंक दिया गया है, ज्वाइन करके जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, जो है वह एक गणितज्ञ थे जो कि बिहार के जो है निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, सुंदर सिंह गुर्जर ने। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री को भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो यह जो है प्रकाश जावड़ेकर को जो है सौंपा गया था भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, 68% जो है कैंसर से जो पीड़ित जो है लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिको ने बोलीविया के किस पूर्व राष्ट्रपति को देश में शरण दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इवो मोरालेस को। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के अयोग्य विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने की इजाज़त दे दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में अगले 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो यह जो है महाराष्ट्र में लगाया गया था, ऑप्शन बी जो है यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो यह जो है सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए से होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें जो है 5वें स्थान पर है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 में, तो ऑप्शन डी से होगा। और अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत में निर्मित कौन सा तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया है? तो यह दिया गया था कामयाब नामक जो है तटरक्षक जहाज, ऑप्शन बी से होगा। और अगला क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2019 को स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह जो है विश्व मृदा दिवस जो है मनाया गया था, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 2019 को किसे पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के रूप में नामित किया गया है? तो यह जो है जोविक फोनिक्स को जो है नामित किया गया, ऑप्शन डी से हो जाएगा जो है। और भारत में जो है पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में विराट कोहली को चुना गया था। और अगला क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2019 को विराट कोहली ने किसे पछाड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है? तो यह जो है स्टीव स्मिथ को जो है पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किए हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय पोषण एंथम लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसून जोशी द्वारा जो है भारतीय पोषण एंथम लिखा गया है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हैंड इन हैंड 2019 भारत और किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यह जो है भारत और चीन के बीच जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, हैंड इन हैंड। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय राज्य में शहरी सेवाओं को मजबूत करने के लिए $206 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी से हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। और अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल में भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराकर 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, भारत ने पाकिस्तान को हराकर जो है 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल की डेमोक्रेटिक सांसद का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से अपना नाम वापस ले लिया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, कमला हैरिस ने। और अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5%। और अगला क्वेश्चन है स्वीडन के शासक का नाम क्या है जो हाल ही में 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ल 16 गुस्ताफ। और अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर से पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने की घोषणा की है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो है 16 दिसंबर से पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने की घोषणा की है। और दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं, आप लोगों को पता ही होगा। और अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने किस देश को हाल ही में 10 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता राशि दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेबनान को। और अगला क्वेश्चन है किस दिन विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस, यानी कि जो है विश्व दिव्यांगजन, विकलांगता को जो है दिव्यांगजन भी बोला जाता है, तो या तो दिव्यांगजन दिवस या फिर विकलांगता दिवस, तो यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 2019-20 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 6.3% से घटाकर कितने फीसदी किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, 5.1%। और अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन ने। और अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के किस तेज गेंदबाज ने T20 मैच में 1 ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अभिमन्यु मिथुन। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है कर्नाटक और सी है उत्तर प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से जाएगा, जो है जननायक जनता पार्टी जो है हरियाणा की पार्टी है, जिसको अभी हाल ही में जो है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में ब्यूबोनिक प्लेग के कुछ मामले सामने आए हैं? तो यह है ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ चीन में। और अगला क्वेश्चन है माँ गृधः कस्य स्विधनम किसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है जिसे हाल ही में जारी किया गया है? तो यह जो है लोकपाल का ध्येय वाक्य है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए भारतीय निगरानी सैटेलाइट कार्टोसैट 3 को किस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है PSLV C-47 द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को सरकारी आवास देने में कितने साल तक रहने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह 1 साल तक जो है ऑप्शन ए से होगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, 26 नवंबर को भारत में जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन जो है संविधान दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है किस सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, बिहार राज्य सरकार द्वारा जो है 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर जो है प्रतिबंध लगाने का जो है फैसला लिया है। और अगला क्वेश्चन है नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रिक विमान का क्या नाम है?
तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा X57 मैक्सवेल। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में संचालित स्कूलों में 1 से 6 कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू करने के लिए नाडू नेडू कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है शुरुआत की गई है नाडू नेडू कार्यक्रम। और अगला क्वेश्चन है, विश्व कबड्डी कप 2019 भारत में 1 से 9 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसकी मेजबानी करेगा? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब राज्य जो है इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, चौथे ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम यानी कि YSF 2019 की थीम जो है पर आयोजित किया गया है, यानी कि कौन से थीम पर जो है आयोजित किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है साइबर सिक्योरिटी एंड बायो इकोनॉमी जो है इसकी थीम रखी गई थी। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गन्ना किसानों को समर्पित वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जो है किस नाम से जो है शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा ई गन्ना नामक ऐप का जो है शुभारंभ किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, योग पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 का विषय क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा योग फॉर हार्ट केयर जो है 2019 का थीम था, लेकिन 2020 का जो है इस बार का थीम रखा गया है घर पर योग व परिवार संग योग। तो 2020 का थीम यदि आपसे पूछा जाएगा तो घर पर योग व परिवार संग योग जो है इस बार की थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो यह बन गया है श्रीलंका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 के 39वें संस्करण का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसका विषय रखा गया था। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य सरकार ने विश्व का पहला CNG टर्मिनल बनाने की मंजूरी दी है? तो यह गुजरात राज्य सरकार द्वारा विश्व का पहला CNG टर्मिनल बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां इंडिया ऑयल 2G इथेनॉल संयंत्र स्थापित करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पानीपत में। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 की सूची में सबसे ऊपर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र जो है वह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 की सूची में पहला स्थान रखता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 की सूची में सबसे नीचे पायदान पर है? तो यह जो है आपका उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी से होगा। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकास संघ IODA के जनरल वाइस प्रेसिडेंट GVP पद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा विनया शेट्टी। विनया शेट्टी जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकास संघ की जो है जनरल वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए जो है चुने जाने वाली प्रथम भारतीय हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लेखक BBC 100 नोवेल्स दैट शेप्ड आवर वर्ल्ड की सूची में नहीं है? तो यह है चेतन भगत जो है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मिस एशिया टाइटल 2019 के रूप में ताज पहनाया गया है? तो यह गुयेन थियेन त्रांग को पहनाया गया, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2019 को 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर जो है संपन्न हुआ? तो यह ब्राज़ील में संपन्न हुआ, ऑप्शन बी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 12 नवंबर 2019 को हेल्दी लंग्स फॉर ऑल विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 नवंबर 2019 को कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो यह बन गए हैं दीपक चहर, ऑप्शन सी से हो जाएगा। दीपक चहर जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। और अगला क्वेश्चन है, 11 नवंबर 2019 को किस व्यक्ति की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है? तो यह
जो है मनाया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर जो है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व टी.एन. शेषन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टी.एन. शेषन जो है वह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2019 को कौन 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा जो है यह 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। और अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2019 को की गई घोषणा के मुताबिक किसे वर्ष 2019 का व्यास सम्मान मिलेगा? तो वर्ष 2019 का व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को दिया जाएगा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला दूसरा यान बन गया है? तो यह है वाइजर 2। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6 नवंबर 2019 को किसने 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मनु भाकर ने। अगला क्वेश्चन है, 12 नवंबर 2019 को किस राज्य की सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह बिहार राज्य सरकार द्वारा जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 नवंबर 2019 को कौन गोवा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं? तो गोवा के नए राज्यपाल जो है सत्यपाल मलिक बनाए गए हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य संबंधों को बढ़ाने हेतु 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह उज्बेकिस्तान के साथ जो है भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए से होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2019 को कौन से 2 भारतीय शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN की सूची में जुड़े हैं? तो यह है मुंबई और हैदराबाद। ऑप्शन सी से हो जाएगा। मुंबई और हैदराबाद जो है वह यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी की सूची में जो है शामिल हुए हैं। और अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2019 को किस राज्य की सरकार ने गुटखा पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा जो है गुटखा पान मसाला के उत्पादन पर जो है और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2019 को कौन लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने हैं? तो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बनाए गए हैं वह R.K. माथुर बनाए गए हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर जो है यह मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की है? तो यह सऊदी अरब के साथ। ऑप्शन ए से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 2019 को कौन भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो यह जो है शरद अरविंद बोबड़े यानी कि S.A. बोबड़े जो है वह भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो S.A. बोबड़े इनका पूरा नाम है शरद अरविंद बोबड़े। और अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2019 को कौन जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बनाए गए हैं वह गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर 2019 को मनोहर लाल खट्टर ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ ली है? तो मनोहर लाल खट्टर जो है वह हरियाणा के दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक ने। और अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2019 को किस देश ने विकसित देशों हेतु वीजा की ज़रूरतों को खत्म किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील ने। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छोटे किसानों हेतु विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है किया है। और अगला क्वेश्चन है, 25 अक्टूबर 2019 को किस राज्य की सरकार ने कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया है?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश होगा। तो यह क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल की दृष्टि से जो है इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो याद जरूर रखिएगा कि कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है। और अगला क्वेश्चन है 24 अक्टूबर 2019 को जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें जो है 63वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। और 2018 में जो है भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो यह भी याद रखिएगा आप लोग जो है, यदि 2018 पूछेगा तो हो जाएगा आपका 77वां, और यदि 2019 में पूछेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंक जो है वह तो उसमें 63। और अगला क्वेश्चन है यूएन ने हाल ही में भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता लाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीड आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है 23 अक्टूबर 2019 को कौन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा सौरव गांगुली ने। सौरव गांगुली जो है वह बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। और अगला क्वेश्चन है किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद की है? तो पाकिस्तान ने जो है अभी हाल ही में भारत के साथ जो है डाक सेवा जो है वह बंद कर दी है। और अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है? तो यह जो है असम राज्य सरकार द्वारा यह फैसला किया है कि 2 से अधिक बच्चों वाले परिवार को जो है नौकरी नहीं दिया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा राज्य महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में सबसे आगे है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने हाल ही में डिजिटल नेशन पुस्तक का विमोचन किया है, जिसके लेखक कौन है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही होगा, एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम जो है डिजिटल नेशन पुस्तक के लेखक हैं। और अगला क्वेश्चन है 21 अक्टूबर 2019 को एफएटीएफ का जो है फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस एशियाई देश को ग्रे सूची से बाहर किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका को। और अगला क्वेश्चन है 23 अक्टूबर 2019 को किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब जीता है? तो यह जो है बंगाल वॉरियर्स ने जीता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो यह जो है नेपाल के बीच जो है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2019 को कौन लगातार 3 बार यूरोपियन गोल्ड शू जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो यह बन गए हैं लियोनल मेसी, ऑप्शन सी से होगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, ऑप्शन ए से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में महिला क्रिकेटर जेनी गुन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह जो है इंग्लैंड से संबंधित हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 अक्टूबर 2019 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2019 में जो है भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है, और बस 2018 में भारत को जो है 103वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 15 अक्टूबर 2019 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो है 15 अक्टूबर 2019 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 88वीं जयंती मनाई गई है। और अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ऑप्शन ए से होगा। अगला क्वेश्चन है 14 अक्टूबर 2019 को कौन भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस बनी है? तो यह जो है भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस जो है बनी है वह प्रांजल पाटिल बनी है, ऑप्शन डी से होगा। अगला क्वेश्चन है 14 अक्टूबर 2019 को किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है?
तो यह जो है अभिजीत बनर्जी को दिया गया है, जो कि भारतीय मूल के जो है अर्थशास्त्री हैं। इनको वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया अभिजीत बनर्जी और इनकी पत्नी एस्थर डफलो को। और अगला क्वेश्चन है 14 अक्टूबर 2019 को भौतिक विज्ञानी जोसेफ एंटोनी फर्डिनेंड पठार की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह मनाई गई है इनकी 218वीं जयंती, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर विश्व के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने हैं? तो यह बन गए हैं नरेंद्र मोदी, जो है भारत के प्रधानमंत्री, वह इंस्टाग्राम पर विश्व के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता हैं। अगला क्वेश्चन है 25 अक्टूबर 2019 को गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला कौन बना है? तो केरोसिन मुक्त जिला जो है गुजरात का वह गांधीनगर बना है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में WHO द्वारा जारी प्रथम वर्ल्ड विजन रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया भर में तो जो है 1 बिलियन से अधिक लोग दृष्टि दोष के साथ जी रहे हैं। तो WHO ने जो है यह एक रिपोर्ट जारी किया है वर्ल्ड विजन, तो जिसमें जो है 1 बिलियन से अधिक लोग जो है दृष्टि दोष के साथ जो है जी रहे हैं, उन्होंने बताया है। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 अक्टूबर 2019 को किस भारतीय ने लिस्ट ए मैचों में दोहरा शतक जड़ने वाले विश्व के सबसे युवा क्रिकेटर बनने की उपलब्धि प्राप्त की है? तो यह जो है यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 अक्टूबर 2019 को पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में आयोजित एक समारोह में किस भारतीय नन को मरणोपरांत संत घोषित किया गया है? तो यह जो है मरियम थ्रेसिया को जो है घोषित किया गया है, मरणोपरांत इनको जो है संत घोषित किया गया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 अक्टूबर 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी, जो है तभी से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2019 में किस सोशल मीडिया कंपनी ने आदिवासी महिलाओं को तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल बेटी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो यह जो है फेसबुक द्वारा, ऑप्शन ए सही जगह। और अगला क्वेश्चन है किसे UNHCR द्वारा वर्ष 2019 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, अजीज बेक असुरोव को। और अगला क्वेश्चन है 18 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो NSG का जो है महानिदेशक अनूप कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2019 में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है IIT बॉम्बे को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है भारत में। और अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली से कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में लगे कोच जो है किस रेल कोच फैक्ट्री में निर्मित किए गए हैं? तो यह जो है रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जो है बनाए गए हैं, ऑप्शन सी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में बैटरी की तरह ऊर्जा संग्रहित करने वाले डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का विकास किया है? तो यह जो है यूके ने, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2016 को कहां पर महात्मा गांधी की 25 फुट ऊंची धातु शिल्प प्रतिमा को जनता के दर्शन के लिए खोला गया है? तो यह जो है नासिक में, ऑप्शन ए से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 25 अक्टूबर 2019 को संपन्न लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जो है कर्नाटक ने, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है RBI के दंडात्मक कार्रवाई यानी कि मौद्रिक जुर्माना का भुक्तभोगी यानी कि बैलेंस हीरो है एक? तो यह जो है प्रीपेड भुगतान साधन PPI जारी करता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय धाविका पर एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने डोपिंग मामले में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है?
तो यह जो है निर्मला सीरान पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है संयुक्त अरब अमीरात में जो है बनाने की घोषणा की गई है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फुटबॉल चैंपियंस लीग में लगातार 15 सत्र में कम से कम एक गोल दागने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। और अगला क्वेश्चन है, इंडिया टुडे सफाईगिरी सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में किसे सबसे प्रभावी स्वच्छता दूत का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह जो है सचिन तेंदुलकर को जो सबसे प्रभावी स्वच्छता दूत का पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 2019 को संपन्न विश्व वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं प्रवीण कुमार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है शीर्ष स्थान मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने किस क्रिकेटर पर हाल ही में आईसीसी द्वारा 2 वर्ष का बैन लगा दिया गया है? तो आईसीसी द्वारा जो है साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, इन पर जो है 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस राज्य ने अपने यहाँ एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एयरलाइंस ने अपने एक विमान के टेल पर सिख धर्म का प्रतीक चिन्ह एक ओंकार बनाया गया है? तो यह जो है एयर इंडिया ने जो है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने 7 देशों को टैक्स हेवन की अपनी सूची से हटा दिया है। विकल्प में कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो है फिजी शामिल नहीं है, ऑप्शन डी से होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 2019 को मोबिल इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बजरंग पूनिया को जो है मोबिल इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है? तो यह जो है ऑप्शन डी से होगा, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सुमन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चाइना ओपन 2019 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसके पुरुष एकल विजेता हैं डोमिनिक थेयम, ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारत के 65वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि प्राप्त की है? तो यह है सुकुमार सेन, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सरगना का क्या नाम था जो हाल ही में अमेरिकी सेना द्वारा एक विशेष अभियान में मारा गया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, अबू बकर अल बगदादी जो है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द टेक विस्परर के लेखक कौन है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, जसप्रीत बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्या सुमंगला योजना। और अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के नए फॉर्मेट 100 बॉल द 100 टूर्नामेंट के लिए हुई नीलामी में बिकने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं राशिद खान, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड विजेता ओपरा स्टार जैसी नॉर्मन संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य से संबंधित थी? तो यह जो है जॉर्जिया से संबंधित थी, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो यह पंकज कुमार को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन प्रतियोगिता इजिप्ट इंटरनेशनल 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जो है एडे रेस्की दिवी काहियो ने जीता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश में जाने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? तो यह जो है तुर्की में जाने वाले पर्यटकों के लिए जो है भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 2019 को विदेश मंत्रालय ने निकारागुआ गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, उपेंद्र सिंह रावत को। अगला क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 2019 को कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएससी के जो है नए अध्यक्ष जो है ब्रजराज शर्मा को नियुक्त किया गया, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में वैज्ञानिकों के एक समूह ने द्रविड़को परिवार की छिपकलियों की कितनी प्रजातियों की खोज की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, 6 प्रकार की जो है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मोस। अगला क्वेश्चन है, राकुतेन जापान ओपन पुरुष टेनिस स्पर्धा में पुरुष एकल विजेता निम्न में से कौन है? तो यह है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश के तहत जो है सशस्त्र बलों में सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है? तो यह जो है सऊदी अरब ने जो है महिलाओं को सेना में जो है भर्ती के लिए जो है अनुमति दे दी है। तो यह क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सऊदी अरब द्वारा जो है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2019 को वरिष्ठ प्रसारण पत्रकार पीबी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दूरदर्शन के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 में उन्हें जो है दूरदर्शन के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस स्थान पर हाल ही में कर्नल चिवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है लद्दाख में जो है कर्नल चिवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भवानी देवी ने किस तलवारबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं के साबरे व्यक्तिगत श्रेणी में रजत पदक जीता था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, तोरनोई सैटेलाइट प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP ने भारत में किस नाम से भूखमरी से निपटने हेतु एक अभियान आरंभ किया है? तो यह है फीड आवर फ्यूचर नाम से, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना साझा गश्त कारपेट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ASBC एशियन जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें जो है भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, ऑप्शन बी से हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने प्रमुख शहरों के निकट के छोटे कस्बों को कनेक्टिविटी या रेल संपर्क प्रदान करने हेतु 9 सर्विस सेवा ट्रेनों के परिचालन का शुभारंभ किया। यह 9 सर्विस ट्रेनें कितने राज्यों में परिचालित की जाएंगी? तो यह जो है 8 राज्यों में परिचालित की जाएंगी, जो है ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है चंडी प्रसाद भट्ट को जो है 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है।
अगला क्वेश्चन है सैफ अंडर 15 महिला चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जो है सैफ अंडर 15 महिला चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है 21 अक्टूबर 2019 को आज़ाद हिंद सरकार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह जो है 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज की जो है 2019 में 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और अगला क्वेश्चन है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एम हरियाली ऐप का उद्घाटन निम्न में से किस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहरी क्षेत्र की सरकारी कॉलोनी के लिए। और अगला क्वेश्चन है 14 अक्टूबर 2018 को वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट ए ग्लोबल स्टेज थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है विश्व मानक दिवस, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 अक्टूबर 2019 को पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन से पहले पंचरथ और शोर मंदिर का दौरा किया। ये दोनों स्थान जो है कहाँ स्थित हैं? तो ये दोनों स्थान जो है तमिलनाडु में है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 अक्टूबर 2019 को कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कौन सम्मानित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वे एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इनको जो है कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 12 अक्टूबर 2019 को प्रसिद्ध बंगाली कवयित्री कामिनी राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी जो है 155वीं जयंती मनाई गई है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन ए है आदिल अब्दुल मेहदी, बी है हेनर जॉर्डन, सी है पोलो मिलार्ड और डी है अबी अहमद अली। तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, जो है अबी अहमद अली को जो है शांति का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 अक्टूबर 2019 को वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो है अर्थशास्त्र वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो जो कि अभिजीत बनर्जी की पत्नी है, और माइकल क्रेमर, तीनों लोगों को जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2019 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार पीटर हैंडके को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे वर्ष 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2018 का जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार ओल्गा टोकारजुक को दिया गया, क्योंकि जो है वर्ष 2019 में जो है यह पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, इसलिए जो है वर्ष 2019 में 2018 का भी जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार ओल्गा टोकारजुक को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, ऑप्शन ए से होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 11 अक्टूबर 2019 को कौन सबसे ज़्यादा समय इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ी बनी है? तो यह बन गई है मिताली राज, जो है ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हाल ही में रसायन विज्ञान के लिए किन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार 2019 मिला है? तो यह दिया गया है जॉन बी गुडेनफ, एम स्टैनली विटिंगम और अकीरा येसुनो, 3 लोगों को जो है रसायन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 अक्टूबर 2019 को जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को जो है 68वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2019 को राजनाथ सिंह किस विमान में उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बने हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, राफेल में। अगला क्वेश्चन है 8 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता यानी कि डीए में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5%।
और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल सम्मान 2019 दिया गया है? तो भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा जो है, जिसमें जो है जेम्स पीबल्स हैं जो कि अमेरिका के हैं, और मिशेल मेयर यह स्विट्जरलैंड के हैं, और डिडियर केमेलोव जो है वह भी जो है स्विट्जरलैंड के हैं। तो 3 लोगों को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं? तो यह बने हैं क्रिस सिल्वरवुड। ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिनमें कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। पीटर एलेक्स जो है, इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। बाकी विलियम जी कुलिन जूनियर और ग्रेगर एल सेमेंजा, पीटर रेडक्लिफ, 3 लोगों को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2019 का। अगला प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने युद्ध में हताहत हुए सैनिकों के परिवारों के मुआवजे में कितने गुना बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 गुना। अगला प्रश्न है, 7 अक्टूबर 2019 को भारतीय सेना ने अपना पहला पर्वतीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है, जिसका नाम है? तो इसका नाम है हिम विजय। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 अक्टूबर 2019 को किस स्थान पर विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया है? तो यह मनाया गया है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, 6 अक्टूबर 2019 को कौन T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं? तो यह बन गए हैं मोहम्मद हसनैन, पाकिस्तान के। ऑप्शन सी से होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश में एक तटीय निगरानी रडार प्रणाली स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर 2019 को कौन एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के यानी कि 13 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो यह बन गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 2019 को कौन 100 T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बनी है? तो यह बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो विश्व शिक्षक दिवस जो है वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछेगा तो हो जाएगा आपका 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, 7 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने बिजली की समस्या से निपटने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश नामक पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, 7 अक्टूबर 2019 को भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, जिसका नाम है? तो भारत की जो है पहली प्राइवेट ट्रेन वह है तेजस। ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, सी है 8 और डी है 10। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है अभी 7 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो है मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली से किसके बीच जो है ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है? तो नई दिल्ली और कटरा के बीच जो है हाल ही में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो है हुई है। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2019 को किस राज्य की सरकार ने तंबाकू और पान मसाला पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान ने। और अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2019 को कौन पहले गैर ब्रिटिश मेरीलबोन क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष बने हैं? तो यह बनाए गए हैं कुमार संकारा, जो है ब्रिटिश मेरीलबोन क्रिकेट क्लब के जो है पहले अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह बनाई गई है 150वीं जयंती। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
30 सितंबर 2019 को जारी नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो यह मिला है केरल को, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस यानी कि इंटरनेशनल कॉफ़ी डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2019 को कौन ब्यूनस आयर्स एटीपी चैलेंजर्स जीतने वाले पहले एशियाई व भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो यह बन गए हैं सुमित नांगल, ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में उसेन बोल्ट को भी जो है पीछे छोड़ दिया है? तो यह एलिसन फेलिक्स हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, 29 सितंबर 2019 को किस प्रथम भारतीय कलाकार के नाम पर एक ग्रह का नाम रखा गया है? तो यह रखा गया है पंडित जसराज के नाम पर, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति बीजू खोटे का निधन हुआ, वह कौन थे? तो यह जो है एक अभिनेता थे, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 29 सितंबर 2019 को कौन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यह बने हैं बिपिन रावत। बिपिन रावत जो है सीडीएस की हाल ही में जो है अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बने हैं? तो यह बने हैं लांस क्लूजनर, ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेटर सारा टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो सारा टेलर जो है वह इंग्लैंड से संबंधित हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 27 सितंबर 2019 को किस देश ने पहली बार पर्यटकों को टूरिस्ट वीज़ा जारी करने की घोषणा की है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब ने। और अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2019 को जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें जो है 44वां स्थान प्राप्त हुआ है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वह 27 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2019 को सर्च इंजन गूगल का कौन सा जन्मदिन मनाया गया है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21वां। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत में किसी भी राज्य क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो यह है रूपा गुरुनाथ, ऑप्शन डी से हुआ यहाँ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को हाल ही में IAAF के वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है PT उषा को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, 27 सितंबर 2019 को किन 3 देशों के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास का शुभारंभ हुआ है? तो यह जो है भारत, अमेरिका और जापान के बीच जो है मालाबार सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व समुद्री दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को, ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, 29 सितंबर 2019 को कौन ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं? तो यह सम्मानित किए गए हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है, जो कितने किलोवाट का है? तो यह जो है 50 किलोवाट का है, ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरू किया है? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, 23 सितंबर 2019 को हुई घोषणा के मुताबिक किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन को जो है वर्ष 2019 का जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FIFA यानी कि फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का अवार्ड जीता है? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, लियोनल मेसी को जो है फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का अवार्ड जो है दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवजात शिशुओं में आनुवांशिक रोगों से निपटने हेतु एक पहल का शुभारंभ किया गया है, जो है उसका नाम क्या है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, उम्मीद नामक पहल जो है की शुरुआत की गई है नवजात शिशुओं में आनुवांशिक रोगों से निपटने के लिए। और अगला क्वेश्चन है, 23 सितंबर 2019 को एमी अवार्ड 2019 की घोषणा हुई है, जिसमें किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, गेम ऑफ थ्रोन्स को जो है ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व माधव आप्टे का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यह जो है पूर्व क्रिकेटर थे, ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए हैं? तो यह बन गए हैं अमित पंघाल, ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक ने हाल ही में कितने देशों हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता नियुक्त की गई हैं? तो यह नियुक्त की हैं सुप्रिया श्रीनेत, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह मनाया जाता है 21 सितंबर को, ऑप्शन ए से हो जाएगा। 21 सितंबर को जो हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो जो है यह 21 सितंबर को जो है मनाया जाता है वर्ल्ड अल्जाइमर डे। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 2019 को किसे राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है सोहिनी गांगुली को जो है यंग साइंटिस्ट 2018 के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 30 सितंबर 2019 को कौन भारतीय वायुसेना के नए चीफ बने हैं? तो यह बने हैं RKS भदौरिया, जो है वह भारतीय वायुसेना के नए चीफ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2019 को किस भारतीय को अमेरिका में शिक्षा से संबंधित द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 मिला है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, आनंद कुमार को। अगला क्वेश्चन है, 18 सितंबर 2019 को आईफा अवार्ड 2019 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फिल्म राजी को। अगला क्वेश्चन है, 29 सितंबर 2019 को राजनाथ सिंह किस विमान में उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बने हैं? तो यह बन गए हैं तेजस विमान में जो उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्याम रामसे का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह जो है एक फिल्म निर्देशक थे, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़को ने हाल ही में खाताधारकों के लिए ब्याज दर 0.10% बढ़ाकर कुल कर दी है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, 8.65%। EPFO ने हाल ही में खाताधारकों के लिए ब्याज दर जो है 0.10% बढ़ाकर जो है 8.65% कर दी है। अगला क्वेश्चन है, 18 सितंबर 2019 को भारत ने हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसकी रेंज है। तो इसका रेंज जो है वह 70 किलोमीटर है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 17 सितंबर 2019 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह है दिनेश मोंगिया, ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्लोवेनिया के साथ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व के सबसे कठिन एंडोरोमन रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो यह बने हैं मयंक वैद, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में एशेज ट्रॉफी 2019 जीती है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया ने एशेज ट्रॉफी 2019 जीती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16 सितंबर 2019 को प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार
बीबी किंग की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो हाल ही में अभी इनकी जो है 94वीं जयंती जो है मनाई गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे हर वर्ष मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सीएम और मंत्रियों को अपनी सैलरी से इनकम टैक्स भरने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। और अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत ने जो है अंडर 19 एशिया कप का खिताब जो है जीता है। और अंडर 19 जो है का कप जो है वह बांग्लादेश ने भारत को हरा कर जीता है। तो अंडर 19 कब पूछेगा तो हो जाएगा आपका बांग्लादेश ने जीता है। और अंडर 19 एशिया कप का खिताब जो है कौन जीता है? तो आपका हो जाएगा आंसर भारत। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में यमन में यूएन मिशन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो यह नियुक्त किए गए अभिजीत गुहा। ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया, बताइए पहला आधिकारिक हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो पहला आधिकारिक हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। ऑप्शन ए से होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, 16 से 29 सितंबर 2019 को के बीच भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2019 का आयोजन हुआ है? तो मैत्री नामक सैन्य अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच जो है आयोजित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 सितंबर 2019 को सुप्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्रैम की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह मनाई गई है 166वीं जयंती। ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दोबारा ऑड इवन फार्मूला लागू करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है दिल्ली राज्य सरकार ने जो है दोबारा जो है ऑड इवन फार्मूला लागू करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन सी से होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2019 अभियान का शुभारंभ किया है, जिसका विषय जो है क्या है? तो स्वच्छता ही सेवा जो है 2019 का विषय है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख सचिव बने हैं? तो यह बने हैं पीके मिश्रा। ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में न्यू मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन की जुर्माना राशि कम की है? तो यह जो है गुजरात राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के विभाजन की देखरेख हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो है राजीव शर्मा शामिल नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किसानों को सशक्त बनाने तथा उनकी आय को दोगुना करने हेतु एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो है तो यह है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण। ऑप्शन ए से हो जाएगा जो है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से 2 क्रिकेटर नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं? तो यह है जेफरी बाइकाट और एंड्रयू स्ट्रांस। ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, एशिया के पहले 5वीं पीढ़ी के वर्चुअल रियलिटी आधारित एडवांस ड्राइवर सिमुलेटर सेंटर को कहाँ पर जो है लॉन्च किया गया है? तो यह जो है चेन्नई में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, 5वां पूर्वी आर्थिक मंच EEF कहाँ में जो है आयोजित किया गया है? तो यह जो है रूस में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए से होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2019 से 21 के कार्यकाल के लिए एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज AWEB की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो यह जो है सुनील अरोड़ा ने जो है ग्रहण की है, जो कि भारत के जो है वर्तमान जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान ने भारत में स्वच्छ प्रतिष्ठित संस्थानों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन। अगला क्वेश्चन, 7 सितंबर 2019 को पूर्व क्रिकेटर अब्दुल कादिर का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित हैं?
तो वह जो है पाकिस्तान से संबंधित हैं, ऑप्शन ए से होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में अब तक के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो वो है राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के हैं, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 सितंबर 2019 को प्रसिद्ध व्यक्ति जो है रॉबर्ट मुगाबे का निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वह जो है जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति थे, ऑप्शन ए से होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में साइबर अपराध जांच पर हमला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ऑप्शन बी से होगा। अगला प्रश्न है, पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर जो है, ऑप्शन डी से हुआ यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास 2019 शुरू हुआ है, बताइए यह इस युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो यह जो है 15वां संस्करण है, ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश में विकास हेतु $1 अरब का कर्ज देने की घोषणा की है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस को। और अगला क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2019 को राम जेठमलानी का निधन हो गया, वह प्रसिद्ध थे? तो राम जेठमलानी जो है वह प्रसिद्ध वकील थे, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2019 को किस महिला खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बियांका एंड्रेस्कू ने जो है यूएस ओपन 2019 का महिला एकल खिताब जो है जीता है। और अगला क्वेश्चन, 8 सितंबर 2019 को किस पुरुष खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राफेल नडाल ने। और अगला क्वेश्चन है, 4 से 5 सितंबर 2019 को किस शहर में साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर 2019 को भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास 2019 शुरू हुआ, वह यह युद्धाभ्यास कौन सा संस्करण है? तो यह भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, तो इसका जो है 15वां संस्करण शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2019 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है? तो यह है मिताली राज, जो कि भारत की पूर्व महिला टीम की जो है कप्तान रह चुकी हैं, महिला टीम की। अगला क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2019 को किस राज्य की सरकार ने फसली ऋणों पर 4,750 करोड़ का ब्याज और जुर्माना माफ़ किया है? तो यह है हरियाणा राज्य सरकार ने, ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार पीएम मोदी किस कार्य हेतु बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित होंगे? तो वह जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है इनको ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार जो है दिया गया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तरफ से। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने हाल ही में मतदाता विवरणों को सत्यापित और प्रमाणित करने हेतु किस वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम। और अगला क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2019 को कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो यह बन गए हैं लसित मलिंगा, जो कि श्रीलंका के हैं, ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2019 को कौन राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो यह जो है कलराज मिश्र जो है राजस्थान के जो है 1 सितंबर 2019 को राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2019 को UEFA मेंस प्लेयर ऑफ ईयर 2018-19 का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, वर्जिल वान डिक ने। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में कितने आयुष विशेषज्ञों के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। और अगला क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2019 को किस राज्य की सरकार ने सचिवालय में
जीन्स टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह जो है बिहार राज्य सरकार ने जो है सचिवालय में जीन्स टी शर्ट पहनकर जाने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है 31 अगस्त 2019 को किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक जो कि 9000 फीट की ऊंचाई पर जो है बनाया गया है? तो यह जो है मनाली हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 अगस्त 2019 को अजंता मेंडिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो अजंता मेंडिस जो है श्रीलंका से संबंधित है। ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 29 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु एक अभियान शुरू किया है, जो है तो वह है फिट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है किसके जन्मदिन पर जो है 29 अगस्त को प्रत्येक साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो यह जो है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर जो है 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 29 अगस्त 2019 को किस एशियाई देश ने गजनवी नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह जो है पाकिस्तान ने जो है परीक्षण किया है गजनवी नामक मिसाइल का। अगला क्वेश्चन है किस प्रथम आईपीएस अधिकारी को तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 दिया गया है? तो यह दिया गया अपर्णा कुमार को। ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 29 अगस्त 2019 को कौन पीएमएलए यानी कि अपीली प्राधिकरण कोर्ट के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो यह नियुक्त किए गए हैं सुनील गौड़। ऑप्शन सी से होगा। अगला प्रश्न है 28 अगस्त 2019 को कौन भारत की पहली महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर बनी है? तो यह बनी है एस धामी। ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ। इनका पूरा नाम है शैलजा धामी। और अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP14 के 14वें सत्र की मेजबानी किया है? तो यह किया है भारत ने। तो ऑप्शन बी से हुए हैं। अगला प्रश्न है 27 अगस्त 2019 को किस स्टेडियम का नाम बदलकर जो है अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर जो कि दिल्ली में है अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 27 अगस्त 2019 को कौन रोजर फेडरर को किसी सेट में हराने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो यह बने हैं सुमित नांगल। ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 27 अगस्त 2019 को प्रसिद्ध व्यक्तित्व कंचन चौधरी भट्टाचार्य का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो यह जो है भारत की पहली महिला डीजीपी थी। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 26 अगस्त 2019 को किस देश ने पीएम मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां सम्मान से नवाजा है? तो यह जो है बहरीन ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां सम्मान से जो है सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है भारत में जो है 26 अगस्त 2019 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 109वीं जयंती जो है मनाई गई है 2019 में मदर टेरेसा की। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोमालिका बारी ने। और अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को हाल ही में UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो यह जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है संयुक्त अरब अमीरात का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 25 अगस्त 2019 को कौन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो यह बन गई हैं PV सिंधु। ऑप्शन सी से हुआ यहाँ। अगला क्वेश्चन है 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली का निधन हुआ है, वह थे? तो अरुण जेटली जो है पूर्व वित्त मंत्री थे। ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2019 को किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। अमेजन ई-कॉमर्स कंपनी ने जो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है। ऑप्शन डी यहाँ से होगा। अगला क्वेश्चन है 23 अगस्त 2019 को
FATF ग्रुप ने किस एशियाई देश को ब्लैक लिस्ट किया है? तो FATF का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है FATF का फुल फॉर्म। तो आपको बताना है जो है कि किस एशियाई देश को जो है ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो हाल ही में जो है पाकिस्तान को जो है ब्लैक लिस्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है 22 अगस्त 2019 को भारत के नए गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए गृह सचिव जो है अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया। ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है किस महिला हॉकी टीम ने हाल ही में ओलंपिक टेस्ट इवेंट का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत ने। अगला प्रश्न है 21 अगस्त 2019 को BCCI का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो BCCI का टाइटल स्पॉन्सर जो है पेटीएम बना है। ऑप्शन डी से होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 22 अगस्त 2019 को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बने हैं? तो यह बने हैं ड्वेन जॉनसन। ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 22 अगस्त 2019 को अगले कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? तो यह जो है राजीव गौबा को जो है कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी सेवा और PSU में महिला ड्राइवरों की नियुक्ति की घोषणा की है? तो यह जो है केरल राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है। ऑप्शन डी से होगा। अगला प्रश्न है 22 अगस्त 2019 को प्रसिद्ध व्यक्तित्व बाबू लाला गौर का निधन हुआ है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो बाबूलाल गौर जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 20 अगस्त 2019 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे बड़ा SO2 इनकी सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता देश बन गया है? तो यह जो है भारत जो है बन गया है। ऑप्शन सी से होगा यहाँ। अगला प्रश्न है 20 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों हेतु सेवानिवृत्ति आयु कितने साल तय कर दी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 60 साल तक जो है भारत के सभी अर्धसैनिक बलों की जो है रिटायरमेंट जो है 60 साल तक तय कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है 19 अगस्त 2019 को प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी का निधन हुआ है। वह कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ऑप्शन ए से हुआ यहाँ। अगला प्रश्न है 19 अगस्त 2019 को कौन टेस्ट क्रिकेट में किसी खिलाड़ी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर बल्लेबाजी करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो यह बन गया है मार्नस लाबुशेन। ऑप्शन सी से होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? 19 अगस्त को, 18 अगस्त को, 13 अगस्त को या फिर 15 अगस्त को? तो यह जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है हर वर्ष फोटोग्राफी डे। अगला क्वेश्चन है 19 अगस्त 2019 को जगन्नाथ मिश्रा का निधन हुआ है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो जगन्नाथ मिश्रा जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 17 अगस्त 2019 को हुई घोषणा के अनुसार किन दो खिलाड़ियों को वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा? तो वर्ष 2019 का जो है खेल रत्न पुरस्कार वह दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को दिया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 17 अगस्त 2019 को हुई घोषणा के अनुसार कुल कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2019 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? तो कुल जो है 19 खिलाड़ियों को जो है वर्ष 2019 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 11 अगस्त 2019 को मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह बन गई हैं ऐश्वर्या पिस्सी। ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 13 अगस्त 2019 को कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं? तो यह बन गई हैं चंद्रिमा साहा। ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ। चंद्रिमा साहा जो है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में दिल्ली और अटारी के बीच चलने वाली किस एक्सप्रेस को जो है रद्द किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस,
जो किसके बीच चलता है, तो दिल्ली और अटारी के बीच यह चलता है। तो हाल ही में जो है भारत ने इसे रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में गीगा फाइबर नामक एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लॉन्च की है? तो यह जो है रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 12 अगस्त 2019 को वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, 100वीं जयंती जो है मनाई गई है। 12 अगस्त 2019 को वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की जो है 100वीं जयंती मनाई गई है। तो दोस्तों जो है हम लोग ने वार्षिकांक में जो है कुल 655 प्रश्नों को जो है देख लिए हैं। तो यदि वीडियो जो है पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसका PDF जो है आपको फर्स्ट पार्ट का भी और सेकंड पार्ट का भी जो है वह टेलीग्राम पर जो है फर्स्ट पार्ट का अपलोड है, सेकंड पार्ट का भी जल्द ही जो है अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ से जो है आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।